फाइव स्टार होटल का जो वेटर है वो भी वही काम कर रहा है, ढाबे पे काम करने वाला छोटू भी वही काम कर रहा है, पर दोनों के सैलरी पैकेज में जमीन आसमान का अंतर है। ये फर्क है इंग्लिश का। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो आप सडनली मतलब एक अलग पेडिस्टल पर चले जाते हैं। आप जहां से आए हैं आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी। आप जहां से आए हैं आप जो कर रहे हैं वो उन लोगों के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मतलब मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, हमारे स्कूल में इंग्लिश में बात नहीं होती थी। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया और 6 महीने में विदिन 6 मंथ मतलब मेरी वोकेबलरी इतनी हो गई थी, जो लोग हमेशा से थ्रू आउट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं उनसे बेटर मेरी वोकेबलरी थी, उनसे बेटर मैं बोल सकता था और उनसे बेटर मैं आर्ग्यू कर सकता था। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो, मेरा नाम है जितेंद्र पटेल और मैंने यूपीएससी का 2016 का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अब मैं दिल्ली में ऐसे एसीपी कार्यरत हूँ। आज का विषय था कि इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस है, चाहे वो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे यूपीएससी में हो, या हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में हो, या हमारे रियल लाइफ में हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप अगर देखते हैं कि अगर आप नोटिस करेंगे, स्पेशली इन इंडिया, इंग्लिश जो है बहुत ही फंडामेंटल चेंज लाती है आपकी ज़िंदगी में। आप देखिए, एक 5 स्टार होटल का वेटर है और एक ढाबे पे काम करने वाला छोटू है। आप देखेंगे 5 स्टार होटल का जो वेटर है वो भी वही काम कर रहा है, ढाबे पे काम करने वाला छोटू भी वही काम कर रहा है, पर दोनों के सैलरी पैकेज में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये फ़र्क है इंग्लिश का। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं, अगर हम किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं या हम यूपीएससी में किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो हमारे जितने भी बातचीत होती है वो सब इंग्लिश में होती है। हमारे हाई कोर्ट के जजेस, हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो आपस का जो जजमेंट का जो ऑर्डर है वो इंग्लिश में है। सारी चीज़ हमारी इंग्लिश में। इसलिए जो इंग्लिश है जो हमारे करियर में, हमारे एग्ज़ाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत ही डिफरेंशिएट करती है। दूसरा एग्जाम्पल है कॉरपोरेट का। आई वॉज वर्किंग इन ए कॉरपोरेट एंड यू सी, बॉम्बे में जब मैं काम करता था तो जो मेन कंपनी है वो एक्चुअल में कुछ काम नहीं करती थी। सारा जो एसी लगाने का काम था वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर करते थे, सारा एसी वो लगाते थे, सारी पाइपलाइन बिछाते थे, हर एक काम वो करते थे। बट उनको इंग्लिश नहीं आती, तो इस वजह से वो किसी आर्किटेक्ट से जाके बात नहीं कर सकते, किसी कंसल्टेंट से जाके बात नहीं कर सकते, वो कोई ऑर्डर नहीं ले सकते, वो सिर्फ काम कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि आज की दुनिया में, खास करके हमारे हिंदुस्तान में, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो आप सडनली मतलब एक अलग पेडिस्टल पर चले जाते हैं। एक और छोटी सी बात मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, एक एलाइड लैंग्वेज रही है। प्राचीन काल में वो संस्कृत थी, जो बहुत ही कम लोगों को आती थी। सारे वेद, सारे पुराण सब संस्कृत में लिखे गए। मध्यम काल में वो फारसी थी, जो फिर से बहुत कम लोगों को आती थी। तो सारा काम जो होता था सब फारसी में होता था। और अब मॉडर्न टाइम में वो जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इंग्लिश सीखना और इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल लाइफ से हम जॉब पर आते हैं, सरकारी जॉब पर आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स पे आते हैं। आप एसएससी का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, 50% 2 पेपर हैं जिनमें से एक प्रोमिनेंट जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, खास करके 2011 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का जो सिलेक्शन रेट है वो कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? अब आप देखिए इसमें इंग्लिश कैसे रोल प्ले करती है। आपका जो सारा मटेरियल है, आपकी जो सारी अच्छा मटेरियल है वर्ल्ड लेवल पे, या यूपीएससी का जो अच्छा मटेरियल, अच्छे न्यूज़पेपर हैं, वो सारे इंग्लिश में है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में 2 मेरे फ्रेंड थे जो हिंदी मीडियम से थे और उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 4-4 इंटरव्यू दिए और उनका इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि इंटरव्यू में वो बेसिकली इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते थे। जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो तो जो अच्छा कंटेंट है, जो अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी है, अच्छा मतलब क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आप मिस कर जाते हो। आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल आपको बनाकर तो दे देगा, बट वो आपको एक्चुअल चीज़ नहीं दे पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, हम क्या बोलते हैं, मेरा जो स्कूल था, हालांकि पिताजी मेरे मतलब एक लेबर थे और उन्होंने बहुत कोशिश करके हमें जो छोटे से प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उसमें डालते हैं, जो सिर्फ नाम के इंग्लिश मीडियम होते हैं, जहां आप जाते तो हैं क्लास में लेकिन आप बात हिंदी में करते हैं, आप अपने कॉलीग से, अपने स्टूडेंट से सबसे हिंदी में बात करते हैं।
तो उस माहौल से पढ़कर फिर जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में मुझे याद है जब मेरे कॉलेज कैंपस के जॉब के लिए कंपनीज आने लगी, उनका जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें 50% इंग्लिश है। मैंने पहली बार उठा के देखा और वोकेबलरी के 15 के आसपास कुछ वर्ड्स होंगे, मुझे एक वर्ड नहीं आता था। एंड दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लोग बोलते हैं कि इंसान को मैथ इंपॉर्टेंट, मैथ अच्छा होना चाहिए या साइंस अच्छा होना चाहिए। मैथ और साइंस तो आपको जब बाद में कम आएगा जब आपकी इंग्लिश ठीक होगी। 70% अगर आप किसी, मान लीजिए आप अगर फॉरेन क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो भी आप इंग्लिश में ही बात करेंगे। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जॉब है, मेजर जॉब में आप ड्राफ्टिंग करते हैं, फाइल पढ़ते हैं, लोगों को रिकमेंडेशन देते हैं या किसी को कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए फिर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ आई विल कम टू के मतलब कैसे, जैसे इंग्लिश के 4 पार्ट हैं अगर आप बात करेंगे तो एक वोकेबलरी है, दूसरा ग्रामर है, तीसरा स्पोकन है और चौथा होता है एक्सेंट। मैं एक तरीका फॉलो करता था वोकेबलरी के लिए। आप डेली क्या बोलते हैं, वोकेबलरी की लिस्ट होगी, आप डेली 10 वर्ड याद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने जो 10 वर्ड याद किए हैं आप उनको लेकर एक स्टोरी बनाइए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मान लीजिए 4-5 कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिए। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है एब्स्ट्रूस, मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप जब मतलब आप अपने डेली लाइफ में जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आई वेंट टू स्कूल, आई स्टडीड एंड दैट चैप्टर इज एब्स्ट्रूस। तो दिस वे यू स्टार्ट, मतलब इन योर ओन स्टोरी यू यूज दोज 4, 5, 7 वर्ड्स वॉट एवर यू हैव लर्न ऑन दैट डे। अब क्या होगा कि जैसे ही आपको भले वर्ड का मतलब भूल जाए, लेकिन आपको वो कहानी याद रहेगी कि मैं स्कूल गया था, मैंने किताब पढ़ी और ये वो किताब बड़ी एब्स्ट्रूस थी। तो आपको ये याद नहीं आया कि एब्स्ट्रूस क्या है, बट आपको ये याद रहेगा कि यार हाँ यार, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जब वो किताब पढ़ी थी तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बड़ा मुश्किल सा था। तो फिर आपको उस वर्ड का मतलब कॉन्टेक्स्ट से आने लगेगा, क्योंकि वो आपकी अपनी कहानी है। तो वोकेबलरी के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो भी वर्ड पढ़ें 10-12, हर रोज़ उन वर्ड को यूज़ करके आप कहानी लिखें। क्योंकि क्या होगा, जब आप कहानी लिखेंगे तो आप उस वर्ड को यूज़ करने की, फिट करने की कोशिश करेंगे। जब आपने फिट करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में वो चैनल डेवलप होता है। आप सोचें यार ये कहानी में इस वर्ड को कैसे फिट करूं, तो पहले आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा जिससे आपको वर्ड याद होगा। दूसरी बार जब आप वो दोबारा वो स्टोरी पढ़ेंगे तो वो स्टोरी आपको याद रहेगी, उस स्टोरी से आप उस वर्ड का मतलब निकाल पाएंगे। वोकेबलरी के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने करीब 6 महीने यूज़ किया और उसके बाद मेरी वोकेबलरी बहुत ज़बरदस्त हो गई। दूसरा पार्ट है ग्रामर। ग्रामर्स के लिए बहुत सारी क्लासेस आती हैं, मतलब आप छोटी बुक से स्टार्ट करिए, छोटे छोटे उससे। लेकिन ग्रामर से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश। कोई भी लैंग्वेज जब आप स्पीक करते हैं, जब आप बोलते हैं, तब आपको आती है। तो आजकल तो मतलब बहुत पुराने ज़माने में इतना नहीं मिलता था, तो आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनमें आपको स्पोकन पार्टनर मिल जाता है। नहीं तो आप 4 या 5 लोगों का अपना ग्रुप बनाइए और आप सोचिए सुबह से शाम तक इन दोस्तों से तो मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है। मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलूँगा, मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोलूँगा। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी भी टूटी फूटी है, इनकी भी टूटी, मैं जो बोल रहा हूँ इनको समझ में आ रहा है। तो दैट वे आप सिर्फ 3 या 4 महीने कोशिश करिए, आप अपने आधा टाइम वोकेबलरी पे दीजिए, आधा टाइम स्पोकन इंग्लिश पर दीजिए। और क्या बोलते हैं, डेली आप ये मत घबराइए कि मैं अगर किसी के सामने बोलूँगा और मेरी क्या बोलते हैं टूटी फूटी इंग्लिश होगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे। आप ये सोचिए कि आप जहाँ से आए हैं आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी। आप जहाँ से आए हैं, आप जो कर रहे हैं वो उन लोगों के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आज भले ही आप पीछे हैं, मगर आप अगर घबराएंगे नहीं, आप बोलते रहेंगे, तो आप आज नहीं तो कल उनसे आगे निकलेंगे। तो आप लोग जो अब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं, मेरी आप लोग को एक सलाह है कि सबसे पहले आप 6 महीने सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करें। 6 महीने का अपने एक टारगेट बनाएं। उस 6 महीने में पहला पार्ट दें वोकेबलरी को, जिसका मैंने पहले बताया कि उसमें आप क्या करें। एक GRE बेरेंस की बुक आती है जिसमें करीब 3500 मतलब ना मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं, आप उनकी निकालें। एक क्या बोलते हैं वर्ड पावर करके एक बुक आती है, ये 2 बुक मैंने काफ़ी यूज़ करी थी। आप वर्ड पावर से इस्तेमाल करें। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल पर हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप किस लेवल पर हैं। तो आप पहले अपना लेवल डिसाइड करें। अगर आप एकदम ही लो लेवल पर हैं,
आपको बिल्कुल आपको छोटे-छोटे वर्ड, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे सीम का मतलब नहीं पता था, SEEM। तो थिंक दैट कि आप किस लेवल पर हो, आप जिस लेवल पर हो उस हिसाब से आप वोकेबलरी स्टार्ट करो। आप पहले, अगर आप एकदम ही बेसिक लेवल पर, तो आप न्यूज़पेपर चालू करो, डिक्शनरी के साथ बैठो और एक दिन में 50-50 वर्ड मीनिंग निकालो। आप 1-2 महीने तक ये प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम न्यूज़पेपर में जो रेगुलर वर्ड आते हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका एक कॉम्प्रिहेंशन, एक थोड़ा सा जो पैसेज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप एक ग्रामर की बुक लो, कोई भी सिंपल, वो भी अपने अपने लेवल के हिसाब से। अगर आप बहुत ही बेसिक हो तो आप रेनन मार्टिन से स्टार्ट कर सकते हो, उससे थोड़ा बेटर है तो आप रेमंड मर्फी की एक बुक आती है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, और मतलब वो अपना लेवल देखकर। इसके बाद आपने जैसे 2 महीने आपने वोकैब पढ़ा और उसके बाद आपको धीरे धीरे वर्ड समझ में आने लगेंगे। जैसे मैंने वोकैब का बताया था कि आप स्टोरीज लिखिए, उसके बाद उसको स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप जैसे ग्रामर की जो बुक कोई भी एक उठाएंगे, उसके नीचे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, आप वो प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए, ग्रामर पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको कई अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनको सर्च करके अपने ग्रामर पर ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने स्पोकन का बताया था, आप कई सारे लड़के मिलकर एक ग्रुप बनाइए और यू स्टार्ट स्पीकिंग अमंग देमसेल्फ। रही बात इस तरह 6 महीने का, मतलब आप करने के बाद यू आर क्वाइट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। उसके बाद अगर आप NCERT किताब भी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, या फिर आप क्या बोलते हैं कोई भी पैसेज वगैरह भी पढ़ेंगे, तो उस पर आपकी कमांड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये काम कीजिए। आई थिंक रिपीटेशन हो रहा है ना, बस इतने सोर्स मटेरियल होने ठीक के है। बाद भी आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी सीखने के लिए आपकी जो ललक है, आपकी जो चाह है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज के कंपैरेटिव। मैं बताता हूँ, मतलब मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, हमारे स्कूल में इंग्लिश में बात नहीं होती थी, और जब मैंने पहली बार, मतलब अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद पहली बार इंग्लिश पेपर उठाया तो मुझे एक लाइन समझ नहीं आई थी। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया और 6 महीने में, विद इन 6 मंथ, मतलब मेरी वोकेबलरी इतनी हो गई थी, जो लोग हमेशा से थ्रू आउट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं उनसे बेटर मेरी वोकेबलरी थी, उनसे बेटर मैं बोल सकता था और उनसे बेटर मैं आर्ग्यू कर सकता था। तो अगर आप, मतलब आपके मन के अंदर इच्छा शक्ति है और आप फोकस होकर, बेसिकली आपको इंग्लिश जीनी है, आपको इंग्लिश सीखनी नहीं है, आपको इंग्लिश जीनी है। जीने का मतलब क्या है कि आप सुबह उठ रहे हैं तो आप अंग्रेजी में सोच रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आप कहीं मतलब कोई फिल्म देख रहे हैं तो कोशिश करें कि इंग्लिश की फिल्म देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप 6 महीने इस अपने आप को माइंडसेट में डाल दें, आप जो भी चीज़ देखें, आप जो भी इक्विपमेंट देखें, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, आपने कुछ भी देखा, अच्छा ये आपके साथ कुछ हो गया, अगर ये घटना जो हुई है इसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, और आप बार बार उस घटना को, वही वर्ड, वही लैंग्वेज, वही सेंटेंस, बेसिकली आपको लैंग्वेज जीनी है, आपको लैंग्वेज सीखनी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आई होप आप सब अपना इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे और इस देश में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। इसी तरह हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ज़ीरो इंग्लिश जानते थे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, आज 15 मिनट आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं। ये सब
डेली प्रैक्टिस की वजह से। तो चलिए अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला स्टेप लेते हैं जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें।